द भारत मित्र आपको शुरुआती दौर से यह दिखा रहा है कि कैसे प्राइवेट स्कूलों की मनमानी राज्य में चल रही है, कैसे प्राइवेट स्कूल अभिभावकों का खून चूस रही है। खून ऐसे नहीं बल्कि खून सिरिंज से नहीं खींच रही, बल्कि उन पर दोहरा मार दे रही है। कहीं रीएडमिशन के नाम पर तो कहीं किताबें बदलकर किताबों के स्पेशल दुकान से आपको किताबें खरीदनी, जो किताब बाहर में अन्य दुकानों पर आपको 100-150 रुपए में मिल जाएंगे, वो पुस्तकें आपको उसी दुकान से 500 रुपए मिलेंगे होंगे, क्योंकि बाहर से आप पुस्तकें नहीं खरीद सकते। पुस्तकें तो दूर की बात है, कॉपी भी बाहर से दूसरी दुकान से नहीं खरीद सकते। इस मामले को लेकर द भारत मित्र लगातार आपको खबर दिखा रहा है। तो उस खबर का असर हुआ है कि राज्य के जिला अधिकारी यानी सबसे बड़े अधिकारी डीसी जो है, उन्होंने इस मामले पर संज्ञान लिया और इसको लेकर आज बैठक भी हुई। बैठक में निर्णय लिया गया, संदेश दिया गया कि जो नियम कायदे हैं, उन नियम कायदों का कोई उल्लंघन नहीं करेगा। कोई भी प्राइवेट स्कूल या थोप नहीं सकता किसी भी अभिभावक से कि आपको विशेष दुकान से ही किताब खरीदनी, या फिर जो रीएडमिशन है उस पर भी उन्होंने संज्ञान लिया कि इस तरह के मामले आते हैं तो इस विद्यालयों पर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि जिला प्रशासन के जगने में थोड़ी देर हो गई, क्योंकि अप्रैल माह में यह आदेश निकाला गया। अप्रैल की आज 12 तारीख है और अप्रैल की 12 तारीख यानी अप्रैल की पहली तारीख से नई सेशन की शुरुआत हो चुकी है। बहरहाल लेट से ही सही, लेकिन प्रशासन जगा है, प्रशासक जगे है। अब इसका इम्पैक्ट कितना होता, क्योंकि लेने वाले ने तो ले लिया है, कहीं एडमिशन का नाम ही बदल दिया है, किसी अन्य चार्ज के नाम पर वो पैसे शुल्क अभिभावकों से वसूले गए, तो वहीं किताबों की खरीदारी भी अभिभावक कर ले, क्योंकि मजबूरी है। नई सेशन की शुरुआत तो अप्रैल की पहली तारीख से ही हो जाती है, तो ऐसे में नई सेशन में बिना किताब और बिना कॉपी के कैसे अपने बच्चों को कोई विद्यालय भेजेगा। फिर भी जो प्रशासन ने जो हिम्मत दिखाई है, जो प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ जो हिम्मत दिखाई है, उसकी सराहना होनी चाहिए। और इतना ही नहीं, बल्कि उन प्राइवेट स्कूलों पर अगर साक्ष्य और उसकी शिकायत अभिभावक करते हैं तो न प्राइवेट स्कूलों पर कार्रवाई करने की बात भी रांची डीसी ने कही है और जुर्माने तक की बात कही है। तो देखिए, जो निर्देश प्राइवेट स्कूलों को दिए हैं राज्य के डीसी की तरफ से, जो निर्देश आज की बैठक में मिला है, निर्देश को मैं आपको एक बार बता। सभी निजी विद्यालयों को अनिवार्य रूप से अभिभावक शिक्षक संघ का गठन करना है। साथ ही इसकी कॉपी ईमेल के माध्यम से जिला शिक्षा पदाधिकारी अधीक्षक कार्यालय को अगले 3 दिनों के अंदर उपलब्ध कराएं। साथ ही शुल्क का जो निर्धारण वृद्धि है वो 10% से ज्यादा कोई भी विद्यालय नहीं कर सकता, और किसी भी शुल्क वृद्धि को न्यूनतम 2 वर्ष के लिए प्रभावी बनाया जाएगा, यानी 2 वर्ष के बीच में आप जो है फी में वृद्धि नहीं कर सकते। साथ ही साथ यह भी आदेश दिया गया है कि पुनर्नामांकन का जो शुल्क है वो कोई भी विद्यालय किसी भी रूप में नहीं ले सकता, किसी भी अभिभावक से, किसी भी छात्र से। साथ ही साथ जो परीक्षा के समय जिन विद्यार्थियों को परीक्षा में विद्यालयों में बैठने की अनुमति नहीं दी जाती, तो किसी भी छात्र को शुल्क के लिए परीक्षा से बैठने से वंचित नहीं किया जा सकता। पुस्तक को लेकर भी निर्देश दिया गया है कि पुस्तक निर्धारण और विक्रय संबंधी नियम जो है कि उसको लेकर एनसीईआरटी की पुस्तकें पाठ्यक्रम में शामिल करनी है। साथ ही साथ आप पुस्तकें नहीं बदल सकते। साथ ही साथ पुस्तक जो है खुले बाजार में अभिभावक खरीद सकते हैं। किसी खास दुकान पर कोई भी विद्यालय जो है अभिभावक को प्रेशर नहीं डाल सकती है कि इस खास दुकान से ही आपको पुस्तक लेनी। इतना ही नहीं, बल्कि कोई भी विद्यालय अपने विद्यालय पे जो है छात्रों की पुस्तकें नहीं बेच सकता, यह भी निर्देश दिया गया। और ऐसे पाए जाने पर उन पर 50,000 से लेकर 2.5 लाख रुपए तक का जुर्माना जो है लगाया जा सकता है। साथ ही साथ गंभीर अगर मामले पाए गए, अगर बड़ा अपराध पाया गया, तो आरटीई अनापत्ति रद्द भी की जा सकती है, यानी कि उनका आरटीई भी रद्द करने का प्रावधान इसमें है और इसके तहत कार्रवाई की जा सकती है। तो जिला प्रशासन रांची डीसी ने आज बैठक की अभिभावक और विद्यालयों के साथ, जिसमें यह निर्देश प्राइवेट विद्यालयों को दिया गया कि कोई भी प्राइवेट स्कूल मनमानी ढंग से संचालन नहीं कर सकता, बल्कि सरकारी जो नियम कायदे उसके अनुरूप विद्यालयों का संचालन करना होगा। और इस नियम को अगर कोई विद्यालय तोड़ता है तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल अब देखना होगा, क्योंकि ये नियम और कायदे लागू करने में डीसी महोदय ने थोड़ी देर कर दी, लेकिन फिर भी बहरहाल जो भी लेट ही आए, लेकिन आए तो सही। अब देखना होगा कि इस नियमों का, निर्देशों का कितना पालन होता है,
कितना इसका असर प्राइवेट स्कूलों पर दिखता है। नमस्कार, जोहार। जिला प्रशासन को लगातार विभिन्न माध्यमों से शिकायतें आती रहती हैं कि निजी विद्यालयों के द्वारा रीएडमिशन या एडमिशन अलग अलग नाम के पर अत्यधिक राशियों का जो है मांगा जाता है। तो उसी के संबंध में जो हमारे लीगल फ्रेमवर्क जो है उसके अंतर्गत आज हम लोगों ने समीक्षा बैठक रखी सभी निजी विद्यालयों के साथ साथ, और उसमें मुख्य चीज़ें बातों को हम लोगों ने बताए हैं कि जो हर विद्यालय में जो फी कमेटी का गठन जो होना है लगभग सारे स्कूल में जो हुआ है, तो हम लोगों ने उन सभी को निर्देश दिए हैं कि 20 अप्रैल तक एक मीटिंग निश्चित रूप से उसमें करें। और जिला स्तरीय कमेटी का भी गठन हो चुका है और एक बैठक भी हम लोगों ने किए हैं। फिर उसके बाद जो पोशाक जो है ये कुछ स्कूलों के द्वारा कुछ डिज़ाइन में हर साल बदलाव किया जाता है, जिसकी वजह से उनको नेक्स्ट ईयर यूज़ नहीं कर सकते और कोई पर्टिकुलर स्टोर में ही खरीदने के लिए भी बाध्य किया जाता है। तो कुछ जो शिकायतें जो आई थी हमारे व्हाट्सएप जन शिकायत नंबर पर अबुआ साथी जो है, तो वहाँ आज हम लोगों ने इनके संज्ञान में लाया है और सभी को नोटिस भी दिया गया और इन लोगों को टाइम दिया गया कि 20 तारीख तक ये सभी लोग अपना जवाब देंगे, ताकि 21 तारीख को अगला जो बैठक होगा उसमें ये सारे बिंदुओं को हम लोग वहाँ फिर समीक्षा करेंगे और पिछले 3 साल में क्या क्या इन्होंने फीस हर सेक्शन में हर कैटेगरी में जो लिया वो भी हम लोगों ने मांगे और वर्तमान सेक्शन ईयर का भी हम लोगों ने मांगे, ताकि जो राज्य सरकार का जो अधिनियम का जो है कि 2 साल में एक बार जो फीस समिति जो है उससे अनुमोदन से आप 10% बढ़ोतरी कर सकते हैं। तो उसका अनुपालन हुआ है कि नहीं हुआ, तो नहीं हुआ तो उसके संबंध में हम लोग 21 तारीख को आगे की जो है डायरेक्शन सर